हेलो गाइस, आगे जब लगाना तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अलग अलग टाइप की नोटिस के बारे में जो इनकम टैक्स अलग अलग लोगों को भेजा है कुछ भी चीज़ों के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम पहले एक बार बात की थी कैसे कई लोग जो मोबाइल रिचार्जेस करते हैं उनको नोटिस आ रही कि आपने 1 करोड़ 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया बट आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। या फिर जैसे कई लोग होते हैं जो लोग हाई वैल्यू शेयर ट्रांजेक्शन करते हैं बट रिटर्न फाइल नहीं करते, ये सोच के कि हम लोग लॉस ही कर रहे हैं। तो ऐसे कई टाइप के लोग हैं जो ये नोटिस रिसीव कर रहे हैं और आजकल ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि अब गवर्नमेंट अलग अलग जगह से अपने इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रही है और उसके बेस पे लोगों को नोटिस भेज रही है। तो ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है। तो अब जो भी नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को भी अवेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। वो ये नहीं कह सकते कि हमें रूल्स के बारे में पता नहीं था। तो ये चीज़ अब नहीं चल पाएगी। अब इन्हीं में से एक चीज़ जो अभी काफ़ी चल रही है वो है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन की वजह से आपको नोटिस आना। अब आजकल हो क्या रहा है कि बैंक जो है वो इजीली सबको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है एक मिनिमम अमाउंट का, कि जैसे आप 1 लाख या 1.5 लाख इजीली स्पेंड कर सकते हैं। इससे बैंक का फ़ायदा ये हो रहा है कि बैंक की जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे उन लोगों का एक डेटाबेस इंक्रीज़ होता है। और इसी के साथ साथ लोगों का ये फ़ायदा हो रहा है। लोगों का फ़ायदा या नुकसान अब वो उनके ऊपर है कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के ख़रीदने की क्षमता बढ़ रही है और वो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, बट साथ के साथ खुद के ऊपर ज़्यादा लोन भी डाल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब जो इसको जैसे लेना चाहे वैसे ले सकता है, बट ये चीज़ हो रही है। अब इसमें ये कई लोग क्या होता है कि कई लोग की तो इनकम इनकम इतनी होती भी नहीं जितनी उनको क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है, जस्ट बिकॉज बैंक्स को अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो इससे होता क्या है कि कई लोग मान लीजिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं बट एक्चुअल में उनको क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ करना नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे देते हैं कि जो लोग इसका यूज़ कर लेते हैं कुछ अपने परचेजेस करने के लिए या कुछ और करने के लिए, जिसकी वजह से उनको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको भी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। तो इन्हीं सब रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट के चक्कर में कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स फ्रीली सबको यूज़ करने दे देते हैं, जिसके ऊपर कई लाखों के खर्चे हो जाते हैं और कई लाखों के परचेज हो जाते हैं, जिसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, नो डाउट क्रेडिट कार्ड होल्डर उनसे कैश में वो पैसा रिकवर करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देता है। बट क्योंकि ये सब होता है आजकल, क्या हो रहा है कि जो भी आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी सिस्टम या जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो आपके पैन से लिंक्ड होता है, क्योंकि आपके सारे बैंक अकाउंट्स आज की डेट में जितने भी नए बैंक अकाउंट्स बन रहे हैं वो सब आपके पैन से लिंक्ड है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, भले ही आपने मान लीजिए किसी एक्स पर्सन को अपने कार्ड से एक मोबाइल परचेस करने को दिया 50,000 का, बट क्योंकि कार्ड में पैन नंबर आपका है तो दिखेगा ऐसा कि आपने इस मोबाइल को परचेज़ किया 50 लाख के। अब ऐसा आप मान लीजिए साल में 7 8 10 मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं इस टाइप के, आप लोगों को बोलते हैं परचेज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो पर आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई 10 फ़ोन आपके सालाना 10 फ़ोन आपके क्रेडिट कार्ड से परचेज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि आपने 5 लाख के वर्थ के फ़ोन्स परचेज़ किए, बट एक्चुअल में आपकी इनकम होगी मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करें। बट गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि आपने ये 5 लाख रुपए स्पेंड किए और क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, मतलब आपके पास 5 लाख रुपए ऑलरेडी हैं। तब गवर्नमेंट ये पूछेगी कि आपके पास ये 5 लाख रुपए आए कहाँ से, आपका सोर्स क्या है, और आपने ये 5 लाख की परचेज का रीपेमेंट कैसे किया, क्योंकि आप अपनी इनकम तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो उस टाइम आपके पास जवाब होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ था, लोन लिया था, वो लिया था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कोई आपकी ये सब बातें सुनेगा नहीं। ये सब बात की बातें हैं। स्टार्टिंग में तो आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि इनकम टैक्स आपसे क्यों चार्ज नहीं किया जाए, क्योंकि जो ऑफिसर है वो तो आपसे इनकम टैक्स चार्ज करने की कोशिश करेगा। वो तो यही बोलेगा कि ये पूरी 5 की 5 लाख जो आपने स्पेंड किया ये तो आपकी इनकम है, प्लस आपने कुछ सेविंग की होगी तो वो कुछ और जोड़ के आपकी इनकम दिखा देगा ये सारी की सारी चीज़ को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये चीज़ आप जब भी करें तो उसके पहले सोच लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे नॉन फाइलिंग के लिए आपके ऊपर 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। फिर नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे कि मान लो हमने ये परचेज़ करने दिया किसी और को और उसने हमको कैश में रीपेमेंट कर दिया इस चीज़ का, तो इस चीज़ का उसके ऊपर भी गलत असर हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है उस अमाउंट की जो अमाउंट उसने आपको दिया। तो ये चीज़ उस पर्सन को भी ध्यान रखनी है जो आपसे क्रेडिट कार्ड उधार ले रहा है, कि वो आपको या तो ऑनलाइन पे करे या फिर चेक से पे करे। वो ही हमेशा बेटर रहेगा, नहीं तो उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी का इशू हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि भाई गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि भाई आपको बोल दे कि आपने आज तक अपनी इनकम और भी छुपाई है तो 80% ऑफ दिस अमाउंट वुड बी योर इनकम, जो ये कर सकती है अनडिस्क्लोज इनकम के हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी इनकम कैपेसिटी ना हो उतनी, तो किसी को उतना स्पेंड ना करने दे अपने क्रेडिट कार्ड से। अपना क्रेडिट कार्ड खुद के लिए ही यूज़ करें, किसी और को अनशन परचेज ना करने दे अपने क्रेडिट कार्ड से। तो यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी।
और अब अगर आपको नोटिस आ चुकी है तो उसका जल्द से जल्द जवाब दें कि भाई ये हमारी इनकम नहीं है, किसी और ने हमारे क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया है और ये सब चीज़ हुई थी। तो ये आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं कंप्लाइंस नोटिस का। और अगर आप रिप्लाई नहीं करते विद इन ड्यू टाइम तो हो सकता है कि आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग भी खुल जाए। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप नीचे लिंक रहेगा इस पोस्ट में, इस पोस्ट को जाके आप पढ़ सकते हैं और इधर से आप कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी हेल्प करेंगे ये नोटिस समझने में, इसको रिप्लाई करने में फॉर द ड्यू फीस। तो आप जाके उधर आराम से अपने एक्सपर्ट्स बुक कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए, हमारी ईमेल आईडी पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।